परीक्षा पद्धति चेंज श्री की ना। राजेंद्र सभापति महोदय, पाँच मिनट विधान बनाने वाली इस सभा के अंदर डालो इस तक, फिर मैं पानी पेशाब कर लिया। विधान बनाने के लिए जिनकी जिम्मेवारी है, सरकार की, सत्ता पक्ष की, उनके हालात जब मैं देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि हम सब लोग अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करके और विधान बनाने वाली इस सभा का अपमान कर रहे हैं। ट्रेजरी बेंचेज की जो हालत, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और उसके साथ मैं सदन की गरिमा को भी गिरते हुए देखता हूं जब याचक के रूप में ऑफिसर्स गैलरी के सामने खड़े होकर अधिकारी कागज के रूप में इन्हें जाने क्या मांगते हैं। सभापति महोदय, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022, सभापति महोदय आपको मालूम होगा 74वां संविधान संशोधन हुआ। इसी सदन में स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत की सदारत में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1993 पारित हुआ, और इसमें भी कोई शक नहीं कि समय समय पर इस नगर पालिका अधिनियम में कई संशोधन हुए। और वर्ष 2009 में जब माननीय मंत्री महोदय, जो अपने आप को इन सब चीज़ों का साइक्लोपीडिया समझते हैं, उन्होंने 2009 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पारित किया, और उसी समय धारा 331 में आपने ये प्रावधान किया कि नगर पालिकाओं में जितने भी विभागीय पद हैं, जिन पदों पर भर्ती होनी है, उनको आरपीसी से भर्ती की जाए। और फिर सभापति महोदय, एक वो समय भी आया जब इस भर्ती के अंदर जिस तर्ज पर यह भर्ती कराना चाहते थे, हरियाणा की तर्ज पर सूची भेजकर जब अपने चहेतों को भर्ती नहीं करा पाए, तो 2011 के अंदर फिर एक संशोधन लेकर आए और इन्होंने कहा कि जो धारा 331 थी नगर पालिका अधिनियम 2009 की, जिसमें आरपीसी से भर्ती का प्रावधान किया, उसको विलोपित कर दिया और विभागीय स्तर पर यह भर्ती करने का काम इन्होंने प्रारंभ किया। और सभापति महोदय, इस भर्ती का मंजर हमने देखा। नगर पालिका के अंदर जो अलग अलग समय पर अलग अलग पदों पर भर्ती निकली, समाचार पत्र रंगे गए। कई भर्ती परीक्षा में तो परिणाम आने से पहले ही नियुक्ति पत्र जारी हो गए, और इसके बाद अब मंत्री महोदय, आप दोबारा जिस सेक्शन 331 को आपने विलोपित किया था, उसको पुनर्जीवित करने के लिए नगर पालिका अधिनियम 2009 की मूल धारा में सेक्शन 330 और 332 के बीच में आप आज पुनः उसको 331 को स्थापित कर रहे हैं। आप करिए, पर आप जो इसके लिए बिल लेकर आए हैं, मंत्री महोदय, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं। उद्देश्य और कारणों के कथन में राजस्थान नगर पालिका प्रशासन और तकनीकी सेवा के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन गठित राज्य स्तरीय आयोग द्वारा भर्ती की जाती थी। ये राज्य स्तरीय आयोग कौन सा? सिर्फ एक आयोग है, राजस्थान मंत्रालयिक आयोग, जिसको कहते थे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इससे भर्ती होती थी। और उसमें भी एक विभाग नहीं सभापति महोदय, जितने भी विभाग हैं उसमें पे मैट्रिक्स 10 तक के पदों की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करता है। अब ये मंत्री जी क्या लेकर आए हैं? अभ्यर्थियों के चयन में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने उक्त नगर पालिका सेवा की सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति करने हेतु परीक्षा संचालित करने का कर्तव्य राजस्थान लोक सेवा आयोग पर अधिरोपित करने का प्रशासनिक विनिश्चय किया है। अपने अच्छा विनिश्चय किया, पर यह निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती, इसका मतलब मंत्री महोदय, निश्चित तौर पर आपकी जानकारी में आया होगा, आपके संज्ञान में आया होगा कि इससे पहले कौन कौन सी भर्ती थी।
जिसको आपने राजस्थान चयन बोर्ड से करवाई, या क्योंकि राज्य स्तर में, या आपका और राज्य स्तरीय आयोग कोई और हो तो मुझे बता दें, हो सकता है मेरे ज्ञान में नहीं आया हो। राजस्थान राज्य आयोग ने भर्ती की और उस पर सवालिया निशान लगाकर आपने एक दो नहीं, सभापति महोदय, इन दिनों के अंदर राजस्थान का जो इस भर्ती का जो सिलसिला चला, ये जो मैंने निवेदन किया कर्मचारी मंत्रालय पे मैट्रिक्स 10 तक की जो भर्ती हुई, इसमें राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने जो भर्ती की सब पर सवालिया निशान लग गया। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जब रीट की बात हम करते हैं, मैं उस बात को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता, पर मंत्री महोदय कम से कम बिल ड्राफ्ट करने से इसके साथ इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि आप बिल में उद्देश्य को और कारणों के कथन के बारे में आरोपित किसको कर रहे हो। आपने उंगली यूं कर ली, अपनी तरफ उठा ली। मैं यही पूछना चाहता हूं, ये जो दो शब्द आपने इस्तेमाल किया, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे, क्या ऐसा मामला आ गया था कि आपको ये लगा कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती नहीं हो रही, और अब आप भर्ती दे रहे हैं आरपीएससी को? ये आरपीएससी वही तो नहीं जिस आरपीएससी ने आरएस की परीक्षा के अंदर, सभापति महोदय आपसे ज्यादा कौन जानता है, सबसे पहली बड़ी बात है राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संस्था की गोपनीयता की। मैं सवाल करना चाहता हूं, इस प्रकार मालूम पड़ गया रसूखदार के परिवार के लोगों को कि अमुक आदमी मेरा साक्षात्कार लेगा, और अमुक आदमी परीक्षा में जितने नंबर आए और वो नंबर थे 46%, और साक्षात्कार में नंबर आए 87%। ये आरपीएससी वही है? मतलब आप एक संस्था को आरोपित कर रहे हो जो आपकी खुद की संस्था है, जिस राज्य स्तरीय आयोग की आपने बात की, आप उसको आरोपित कर रहे हो, और दूसरी संस्था आरपीएससी को ये सारा जुम्मा दे रहे हो। मंत्री महोदय, अभी उच्च न्यायालय की टिप्पणी आरएस भर्ती 18 में एक प्रकरण में उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, एक साथ 6 परीक्षाएं रद्द की थी, ये और किसी ने नहीं। उच्च न्यायालय ने रद्द की, और क्या कहा उन्होंने कहा कि 6 परीक्षा रद्द करते हुए कहा आरपीएससी के लिए टिप्पणी की कि राजस्थान लोक सेवा अपने खुद की परीक्षा के रिजल्ट में पूर्णतः फेल हो गया। किसको सौंप रहे हैं आप? क्या हेतु है आपका? क्या नेक्सस बन गया वहां? किस प्रकार के लोग बैठे हैं? इस बार फिर कौन से रसूखदार को, उसके परिवार को नौकरी की वैतरणी पार करने का रास्ता दे रहे हैं? ये सवाल अभी आप खड़े होंगे। मैं इनकी मर्दानगी का कायल, चाहे किसी पड़ाव में रहे। सभापति महोदय, राणा प्रताप अगर मर्द नहीं होते तो उन कंदराओं में लड़ते नहीं। पर मंत्री महोदय, मुझे बताओ आप, ये जो परीक्षा रही राजस्थान कृषि अनुसंधान अधिकारी 2018, राजस्थान कृषि अधिकारी 2018, पुलिस कांस्टेबल 2018, मत्स्य विकास अधिकारी 2018, वेटरनरी ऑफिसर 2019, पुस्तकालय अध्यक्ष 2019, आरएस भर्ती 2020, जेईएन भर्ती 2020, पटवारी भर्ती 2021, एसआई भर्ती 2021, रीट भर्ती। कितनी लपड़ू मैं राजस्थान के अंदर। मैं समझता हूं, मुझे तो यह बता दो, पारदर्शी और निष्पक्षता की बात, अब आप सिर्फ हमें यह विश्वास दिला दो कि पीछे वाच, हमारी भाषा में कहते हैं पीछे वाचा गोल मथोड़। अब पीछे की बात को भूलें, पर निष्पक्षता का इसका भरोसा तो दिलाओ। आपका टैक रिकॉर्ड क्या कर रहा है? आपका टैक रिकॉर्ड, आपका विधानसभा का एक उत्तर लेकर आया हूं। ये इसमें क्या लिखा है? ये सवाल था विधानसभा का बलजीत यादव का, और आपने उत्तर में कहा कि हमने 85 आदमियों को गिरफ्तार किया है हमारे शासन में 8 प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में। ये मेरा नहीं है। मैं समझता हूं आज राजस्थान का नौजवान ये देख रहा है कि हम एक कानून पर बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप
जब आपके सारे जो और उच्च पद है, आयुक्त है, आपके उपायुक्त है, सचिव है, सभापति महोदय, इन सारे पदों पर आईएएस, आरएएस और अलाइड आईएएस के सर्विस के लोगों को आप प्रतिनियुक्ति पर भेजते हैं, कईयों को पदोन्नति पर भेजते हैं। अब इसके बाद आपकी पे मैट्रिक्स 10 के अंदर जो मंत्रालय कर्मचारी है उनकी भर्ती होनी है। अब उनकी भर्ती आप एक अजगर के मुंह से निकालकर एक बहुत बड़े भयानक और बड़े अजगर के मुंह में डाल रहे हैं। कर क्या रहे हैं, क्यों आप कर रहे हैं? इसलिए मैं तो आपसे आखिर में यही कहूंगा, देखो कई चीजें पद चिन्ह छोड़ जाती है। हम उस रीट के लिए हमने राजस्थान में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर अपना पूरा विरोध प्रकट किया। आपने हमारी नहीं मानी, ब्रूटल मेजोरिटी है, आप अब भी नहीं मानोगे, पर आप गृह मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हो। वो सब और कुछ नहीं, ये राजीव गांधी स्टडी सर्कल के जारोली जी कहाँ है? उनके एक बार दर्शन तो कराओ साहब, जिन्होंने कहा था कि मुझे तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उच्च पदों पर बैठे हुए बड़े सुखदारों ने किया। सिर्फ मेरा को एक सवाल का जवाब, मैं उन जारोली जी के दर्शन करना चाहता हूं। इसलिए सभापति महोदय मेरी इसमें तो करना मदद, और मेरा कहना है कि इसको जनमत जानने हेतु, हे मर्द मंत्री, इसको जनमत जानने हेतु प्रचारित करो। माननीय श्री